देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव का उल्टी गिनती शुरू हो गया है। गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। पहली चरण 19 अप्रैल को उसका चुनाव होने वाला है, लेकिन लोगों के जो उम्मीदवार हैं उनके जनता के बीच होना चाहिए। लेकिन इन दिनों पटना के राबड़ी आवास के बाहर भीड़ लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। आपको बता दें कि जितने भी बाहुबली हैं जो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, सारे लोग राबड़ी आवास आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद ले रहे हैं और सिंबल लेकर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ही मुंगेर लोकसभा सीट से बाहुबली और गैंगस्टर कहे जाने वाले कुख्यात अपराधी अशोक महतो ने 65 वर्ष की उम्र में शादी किया और उनकी पत्नी अनीता देवी को आरजेडी का सिंबल मिल जाता है। अगर आज की बात की जाए तो मुन्ना शुक्ला को आज आरजेडी की ओर से सिंबल दिया गया है, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है। मुन्ना शुक्ला लगातार वैशाली में वो बने हुए थे और कहा जा रहा है कि वैशाली से वो आरजेडी के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। वो आज राबड़ी आवास पहुंचे, लालू प्रसाद यादव से मिले और उसके बाद आने के बाद मीडिया में कहा कि हमें लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, अब हम जाके वैशाली के लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्या को जानेंगे। आपको बता दें कि आरजेडी की अगर बात की जाए तो जितने भी आरजेडी ने टिकट दिया है, मतलब तमाम जो लोग हैं, गिने चुने 2-4 लोग जो उस मानसिकता से आते हैं, गैंगस्टर हैं, यूँ कहें कि जो आपराधिक उनकी छवि रही है, कई जिलों में उनके नाम क्राइम में जोड़ा गया है। लेकिन अगर मुन्ना शुक्ला की बात की जाए तो 90 की दशक में उनकी तूती बोलती थी। मुन्ना शुक्ला का नाम ही काफ़ी था। जब लोगों के बीच मुन्ना शुक्ला का नाम लिया जाता तो थर्रा जाते थे। मुन्ना शुक्ला कोई नाम उनका पूरा नहीं ले पाता था, इतना मुन्ना शुक्ला का उस क्षेत्र में वर्चस्व था। आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला के बिहार के मंत्री रहे, ब्रिज बिहारी यादव की हत्या के कारण उनको नाम आया और उसी कारण वो जेल गए और कहा जाता है कि जब वो जेल में थे तो ऑर्केस्ट्रा डांस वो करवाए थे। उसके बाद से और मुन्ना शुक्ला का नाम ऊंचा होते गया। आपको बता दें कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बार बार आरोप आरजेडी पे लगा रही है कि आरजेडी आपराधिक मानसिकता वाले को ही टिकट क्यों दे रही है। लेकिन मुन्ना शुक्ला ने कहा है कि इस बार उल्टी होने वाला है। बिहार में 35+ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। इन्होंने कहा कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। यानी कि अगर मुन्ना शुक्ला की अगर थोड़ा हिस्ट्री की बात की जाए तो मुन्ना शुक्ला लालगंज के रहने वाले हैं। वो आरजेडी और जेडीयू दोनों के टिकट पे विधायक का चुनाव जीते हैं और विधान सभा पहुंचने के काम किया है। लालगंज से पटना राजधानी पहुंचने के काम किया है। लेकिन इस बार प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी जाना चाहते हैं। अगर इस देश की बात की जाए तो देश के तमाम जो गैंगस्टर हैं, बाहुबलियों हैं, वो किसी न किसी के पार्टी के पगडोर धरकर वो दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचने के काम किया है। मुख्तार अंसारी हो गए, अतीक अहमद हो गए, तमाम ऐसे अगर बिहार की बात की जाए तो साफुद्दीन हो गए। उसके बाद मुन्ना शुक्ला का भी नाम आ रहा है। अगर अशोक महतो की नाम लिए जाए तो उनको भी एक आपराधिक छवि का व्यक्ति कहा जाता है। लेकिन क्या इस बार देखने वाली बात होगी कि जो तमाम जो बाहुबलियों को आरजेडी टिकट थमा रही है, अपनी सिंबल दे रही है, तो क्या आरजेडी को अब जो स्वच्छ छवि के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, उन पे भरोसा नहीं है? यही कारण आरजेडी अपनी सिंबल बाहुबलियों को दे रही है। ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।